पढ़ने वाले कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कोलरास लॉ क्या कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जीरो कंसेंट्रेशन पे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या तो जीरो कंसेंट्रेशन बोलो या हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जो मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सम ऑफ कैटायन एंड सम ऑफ एनायन। चाहे आप इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिख लो या जीरो कंसेंट्रेशन, बात एक ही है। जीरो कंसेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक ही बात है। तो कोलरास लॉ कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जीरो कंसेंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सम ऑफ कैटायंस एंड सम ऑफ एनायंस। ओके, तो पहला एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं हमने लिया NaCl। अगर इसकी कैटायन और एनायन बनाएंगे तो कैटायन हमारा बनेगा Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और ये बनेगा Cl नेगेटिव। दूसरा एग्जांपल लेते हैं MgCl2, तो इसके कैटायन Mg2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे Cl कितने हैं बच्चों? 2, तो आगे क्या आ जाता है? 2। तीसरा एग्जांपल लैम्डा नॉट ऑफ AlCl3, तो इसमें क्या होगा? लैम्डा नॉट ऑफ एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव, क्लोरीन Cl नेगेटिव और 3 है तो आगे क्या आ जाएगा? 3। एक और ले लेते हैं अच्छा सा एग्जांपल NH4Cl। अब इसका क्या होगा? लैम्डा नॉट ऑफ NH4 पॉजिटिव, लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। एक और एग्जांपल ले लेते हैं CH3COO का होल ट्वाइस Mg, तो इसके आयंस बनाएंगे, क्या बनेंगे बच्चों? लैम्डा नॉट ऑफ Mg2 प्लस लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव, और CH3COO कितने टाइम्स हो जाएंगे? 2 टाइम्स। ये होता है कोलरास लॉ। क्या कहता है बच्चों कोलरास लॉ? कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है जीरो कंसेंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सम ऑफ कैटायन एंड सम ऑफ एनायन। अब इसकी एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन है पहली, ये कैलकुलेट करने के काम आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। फॉर्मूला होता है लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M नॉट। अल्फा तो हो गया हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लैम्डा MC होती है मोलर कंडक्टिविटी गिवन कंसेंट्रेशन पे, मोलर कंडक्टिविटी गिवन कंसेंट्रेशन पे, और लैम्डा M नॉट होता है मोलर कंडक्टिविटी जीरो कंसेंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जीरो कंसेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ पर लैम्डा MC होता है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसेंट्रेशन, लैम्डा M नॉट मोलर कंडक्टिविटी जीरो कंसेंट्रेशन पे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और दूसरी एप्लीकेशन होती है, इससे हम कैलकुलेट करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारा क्या होता है? K। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? K। फॉर्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा तो ऊपर से आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और C होती है हमारी कंसेंट्रेशन। C क्या होती है बच्चों? कंसेंट्रेशन। अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं कोलरास लॉ के। तो बच्चों पहला न्यूमेरिकल है कोलरास लॉ के ऊपर। मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सोडियम एसीटेट की, HCl की और NaCl, 3 चीज दी हुई है। सोडियम एसीटेट, HCl और NaCl, उनकी वैल्यू ये हमें गिवन है 298 केल्विन पे। तो हमसे कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कीजिए एसिटिक एसिड की। मोलर कंडक्टिविटी किसकी कैलकुलेट करनी बच्चों में? एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? इसके आयन। तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला लैम्डा M नॉट। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO का होल ट्वाइस Na। दिस इज सोडियम एसीटेट। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है बच्चों में? 91। कितनी दी है? 91। अब इसके आयंस क्रिएट कीजिए, लैम्डा नॉट, इसके आयंस क्रिएट कीजिए, क्या बनेंगे? लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव। CH3COO कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो आगे क्या आ गया बच्चों? 2। ये हो गई इक्वेशन हमारी फर्स्ट।
अब दूसरे के लिए दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है HCl, तो लैम्डा नॉट, बेटा सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COONA, CH3COONA, तो इसमें ट्वाइस नहीं आएगा, CH3COONA, तो Na पॉजिटिव CH3COO नेगेटिव। अब सेकंड के लिए HCl दिया हुआ है और उसकी वैल्यू हमें गिवन है 425.4, इसके आयंस बनाएंगे, क्या बनेंगे H पॉजिटिव लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। थर्ड के लिए लैम्डा नॉट ऑफ NaCl, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 126.4, तो इसके आयंस बनाएंगे लैम्डा नॉट ऑफ Na लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, ये इक्वेशन थर्ड। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि हमें निकालना किसका, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है CH3COOH। अगर हम इसके आयंस बनाते हैं तो लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव, ये हमें चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिए ऊपर इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब इन तीन इक्वेशन में देखिए कि ये दोनों आयंस कौन सी इक्वेशन में आ रहे हैं। एक तो फर्स्ट में आ रहा है ये रहा, और एक आ रहा है हमारा सेकंड में, वो ये रहा। अब हमें ये दोनों चाहिए। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर लूं, फर्स्ट प्लस कौन सा सेकंड, तो एक्स्ट्रा कौन सा आ रहा है Na, और अगर मैं माइनस कर दूं थर्ड को तो Na और Cl कट रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, ऐड करके मेरे ये दोनों मिल गए, ये दोनों एक्स्ट्रा आ रहे थे, तो इनको हटाने के लिए मैंने थर्ड को क्या किया सब्ट्रैक्ट, तो Na से Na कैंसिल, Cl से Cl। अब आपको करना क्या, बस डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। फर्स्ट इक्वेशन की कितनी थी 91, सेकंड इक्वेशन की कितनी थी 425.4 माइनस थर्ड की कितनी है बच्चों 126.4। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 425 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। बेटा अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, मोलर कंडक्टिविटी हमें दी हुई है सोडियम आयोडाइड की, सोडियम एसीटेट की एंड मैग्नीशियम एसीटेट की। उसकी वैल्यू है 12.69, 9.10, 18.78 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, 298 केल्विन पे। अब हमें कैलकुलेट किसकी करनी है बच्चों MgI2 की। किसकी कैलकुलेट करनी है MgI2। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगी। तो पहले सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो काम हमारा एक ही है कि क्या करना है, हमें आयंस बनाने हैं। तो NaI, इसका अगर मैं आयंस बनाऊंगा तो Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ I नेगेटिव। ओके, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है सामने लिख लेंगे 12.69, ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। अब सेकंड के लिए लैम्डा नॉट ऑफ CH3COONA, क्या बनेगा बच्चों लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास 9.10, ये हो गई इक्वेशन से। अब थर्ड की बात करते हैं, लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO का होल ट्वाइस Mg। आयंस बनाएंगे लैम्डा नॉट ऑफ Mg2 प्लस लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव। और ये कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो आगे क्या लगा दिया 2। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 18.78, ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। तो बच्चों हमें जो निकालना है वो निकालना है MgI2। तो MgI2 के लिए हम क्या करेंगे, उसके पहले आयंस लिखेंगे MgI2। तो लिखिए Mg2 प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ I नेगेटिव, क्योंकि 2 थे। अब ये चाहिए हमें, तो हम चेक करते हैं ये किस किस में आ रहा है। एक तो मैंने देखा इक्वेशन थर्ड में आ रहा है, Mg आ रहा है मेरा इक्वेशन थर्ड में, तो मैंने इक्वेशन थर्ड ले ली। अब उसमें कौन सा ऐड करूं कि I मिल जाए मेरे को, लेकिन I मुझे चाहिए ट्वाइस, I मुझे चाहिए ट्वाइस। तो I ट्वाइस चाहिए, तो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कराया, तो यानी प्लस फर्स्ट इक्वेशन और उसका मल्टीप्लाई किससे 2। तो मैंने देखा मेरे को चाहिए Mg2 प्लस और ट्वाइस ऑफ लैम्डा I नेगेटिव,
तो Mg2 प्लस तो मेरे को थर्ड से मिल रहा था, मैंने लिख लिया। अब मेरे को ट्वाइस ये चाहिए था, तो मैंने 2 टाइम्स कर लिया उसको, तो 2 टाइम्स इक्वेशन फर्स्ट। अब मैंने देखा एक्स्ट्रा मेरे पास क्या क्या आएगा, एक तो ट्वाइस ये आ रहा है और ट्वाइस ये आएगा, तो मैं सेकंड इक्वेशन को क्या कर दूंगा, ट्वाइस, और उसको क्या कर देंगे फिर हम माइनस, क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि सेकंड इक्वेशन को ट्वाइस करेंगे और माइनस करेंगे तो 2 Na ऊपर वाले कैंसिल हो गए, 2 CH3COO नेगेटिव वो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू उसकी आ जाएगी। तो थर्ड की वैल्यू बच्चों कितनी थी 18.78 प्लस फर्स्ट का ट्वाइस करना है तो 12.69 इंटू 2 माइनस सेकंड इक्वेशन 9.10 इंटू 2। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 25.96 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये इसका क्या हो गया बच्चों, आंसर, राइट। ओके, तो अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है